इफ्तिखार दुरानी साहब, ये आप जरा इसको, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने ये पीर के रोज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो वहां पर जो है वो धरना भी देंगे, और पीर के ही रोज अब दूसरा मामला भी अदालत के सामने आना है जो 14 मई को इंतखाबात को ऑर्डर था। तो आपको लगता है कि ये अब थोड़ी वहां पर जब सियासत होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मामलात इंतखाबात वाले हैं वो डिले के अंदर चले जाएं, या पीडीएम इससे क्या हासिल कर सकती है? मैं पहले जी पिछला साकिब साहब चले गए, मैं पूछना चाह रहा था कि जी वहां पे जब खान साहब ने पूछा आईजी ऑपरेशन से, डीआईजी ऑपरेशन से, और रेंजर हटवाई बाहर की, और बाहर जाकर उन्होंने टेयर गैसिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू कर दी वहां पे, और रेंजर वापस आ गई है। एक जो है वहां पे वो बनाना रिपब्लिक है इस वक्त रहमान भाई, और G13 के अलावे G10 के हमारे जो थे आए हुए थे लोग पुरअमन मुजाहरा करने के, वो तो जा चुके हैं। अब ये किस पे टेयर गैसिंग कर रहे हैं, क्यों फायरिंग कर रहे हैं, क्यों फेंके जा रहे, कहानी बना रहे? चले हम कोशिश करते हैं जरा वो साकिब से बात हो जाए, वो डेवलपिंग स्टोरी है। साकिब जरा वहां पर मौजूद भी है, मैं कोशिश करूंगा जरा दोबारा उनको लें और उनसे फिर पूछ लें। अच्छा, तो ये जो है तो आप जरा ये पीडीएम वाली चीज, पीडीएम जो है ना, देखें इन्होंने सारे वक्त में इनका एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश क्या थी कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि इनकी फीडिंग पॉपुलैरिटी है। ऊपर से इन्होंने पैसे चोरी किए हुए थे 1100 अरब रुपए, उसके थ्रू जो NRO2 का गेम था इनका। इन्होंने कोशिश ये की कि इमरान खान को किसी तरीके से फंसा के हम ये इंतखाबात डिले कर दें। ये सारा ड्रामा जो था ये इमरजेंसी लगाने के लिए था। लंदन प्लान कैसा था? लंदन प्लान था जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें हमें, जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर दें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक उनका प्लान है और एक मेरा प्लान है, और मैं सबसे बड़ा प्लान है। अल्लाह ताला ने इनको सारों को इससे बड़ी हजीमत दिखाई है कि ये मुंह दिखाने जोगे नहीं। अच्छा, अभी जो साहब आ रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई स्टेक नहीं है पार्लियामान में, कोई है ही नहीं, इनका अपनी सीट नहीं जीत सके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मैं मजहब को बेचने वाला सियासतदान जो है वो आऊंगा और बताऊंगा कि जी मैं ये काम करूंगा। क्यों? जिस जरिए ये अपने आप में ताकत दिखाते हैं वो है कि जी आप पार्लियामान के मेंबर हैं, मैंने पार्लियामानी पार्टी है, इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, 15 तारीख को जब ये कोर्ट मंडे को हियरिंग होगी, ये सारा कंटेम्प्ट है। अच्छा, देखिए अब इसमें क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि पीडीएम की तरफ से किसी से जो है वो बात हो, उनका मौका है, लेकिन एक चीज जो उनसे बात करते हुए जिसका वो हवाला भी देते, वो कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई अपनी स्ट्रीट पावर शो करवाती है और उसकी वजह से जो है वो पीटीआई एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। तो शायद अब ये भी यही करना चाहते हैं कि सड़कों पर अपनी जो ताकत है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो शो करवाना चाहते हैं। रहमान भाई, ये सियासत जो है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल गेम ऑफ मॉरल। तो इनके पास मॉरल है क्या जिसके पीछे लोग आएंगे? कोशिश सिवाय मदरसे के बच्चों के जो फजल रहमान के पढ़ा रहा है, जिनके पास अगर कोई बंदा इनके पीछे निकल के आया, मुझे टीवी प्रोग्राम में बता दें, और लोग इनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये इमरान खान की मेहरबानी है, ये हल्कों में निकल के मुझे दिखाएंगे, पुलिस हटा के दिखाएंगे, ये बाहर निकलेंगे, इनको पकड़ेंगे लोग। आटा जो है एक आज और होता है 3 दिनों में 68 अरब रुपए का नुकसान हुआ इंटरनेट बंद करके। जो रही सी इकोनॉमी है उन्होंने बर्बाद कर दी है। आटा जो है 50 रुपए महंगा हुआ है इन दिनों में। कोई पूछने वाला है यहाँ पे? ये गुफ्तगू ही नहीं हो रही, ताकत का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, अब ये क्योंकि जो 15 वाला इशू है, राइट, मैं दुरानी साहब 1 मिनट आता हूँ। ये 15 को जो लीगल इशू है हुकूमत के सामने, हैदर वहीद साहब, ये आपको क्या लग रहा है, कितना मार्जिन है कि ये मामलात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं? वो कुछ ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उनमें इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि 14 तारीख जब गुजर जाएगी और 15 को अदालत इस पर बैठेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हो सकता है, या फिर कोई और भी ऑप्शंस हैं अदालत के सामने, या लीगली जो है वो कुछ और एक्शंस भी हो सकते हैं? लेकिन जो तबीयत मैं समझ पाया हूँ चीफ जस्टिस साहब की, तो वो अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने वाले हैं। ज्यादा वो कंटेम्प्ट को जो है प्रेफर नहीं करते, पनिशमेंट्स की तरफ इतना नहीं जाते। अच्छा। लेकिन अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से जो स्पेसिफिकली लोग हैं जिनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस थे,
कि अगर तो एसबीपी को थे कि आप ये पैसे अगर वो कह दें कि अभी डायरेक्टली आप ईसीपी को ट्रांसफर, या कोई सेक्रेटरी है मिनिस्ट्रीज का जिसको डायरेक्शन थी जो फॉलो नहीं कर रहा वगैरह, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, जाहिर है एक सब जुडिस मैटर है, इस हवाले से इस पे ज्यादा राय देनी नहीं चाहिए, बट आई जस्ट एज अ पॉसिबिलिटी आई थिंक ये है कि वो पहले ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन पे जाएंगे, उन जिनको करियर अपना अजीज होता है, जिनकी लॉयल्टीज कम से कम नहीं होती हैं एक पॉलिटिकल लीडर के, तो उन पे प्रेशर डाल के इंक्रीमेंटली, क्योंकि काम तो बेसिकली उनके थ्रू होना है और इवेंचुअली, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तक फिर ये बात जाती है अगर कोई भी कुछ नहीं करेगा और सब सजा याफ्ता होने को प्रेफर करेंगे। क्या ये अदालत अब उस हद तक जाएगी या नहीं जाएगी ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स हेड ऑन द चॉपिंग ब्लॉक इवेंचुअली। क्या वहां तक बात जाएगी या नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो तो बहुत बेहतर है। कोई ना कोई अभी भी देखें होता क्या है कि नेगोशिएशंस फेल हो गए, लेकिन अभी हम इतना आगे आ गए लगता है कि कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन हम एक और रोड ब्लॉक की तरफ जाएंगे जहां एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान और पीएम नून तीनों को ये नजर आएगा कि हम तीनों फंस गए फिर से, हमें तीनों को जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करते तो जो हमारा